नमस्कार दोस्तों, मैं हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लगातार YouTube के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं और पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी अपवर्तन की, यानी जो अपवर्तन के उदाहरण हैं उनको हमने समझा था, जैसे रात्रि में तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, विलंब सूर्यास्त, बिक्र में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देना, या स्विमिंग पूल या कुएं की गहराई कम प्रतीत होना, ये सब के सब उदाहरण थे। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण थे। आज मैं बात करता हूं लेंस की। लेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसमें प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति क्या होती है। बात करें लेंस की। लेंस होता है वो दो वक्राकार पृष्ठों से, जो पारदर्शी होने चाहिए, दो पारदर्शी वक्राकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति होती है। और जो लेंस होता है ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, वैसे ही उत्तल लेंस यानी इंग्लिश में बोलूंगा कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, जैसे अवतल दर्पण को बोला था कॉनकेव मिरर। इसी प्रकार जो उत्तल लेंस होता है, इसका अन्य नाम ये बोल सकता हूं कि ये अभिसारी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अभिसारी लेंस। और ये अपसारी लेंस होता है। अपसारी लेंस। बात दर्पण के सापेक्ष करें तो हमने दर्पण में पढ़ा था कि जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है, क्योंकि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और उत्तल दर्पण अपसारी होता है क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। एकदम उसके उल्टा है। उल्टा यानी यहां बात हो रही है उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो बात जब फैलाने की आती है तो आपको पूछा जाए कि दर्पण कौन सा होता है, तो उत्तल दर्पण होता है, जिसका उपयोग हम स्ट्रीट लाइट में करते हैं प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए। और यदि लेंस के संदर्भ में पूछा जाए तो वो लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस की आकृति कैसी होती है? उत्तल लेंस की आकृति और अवतल लेंस की आकृति, यानी इस प्रकार की आकृति का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस, और इस प्रकार की आकृति का जो लेंस होता है वो अवतल लेंस। अर्थात मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा वह किनारों से क्या हो, पतला हो, क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और एक ऐसा लेंस जो बीच में से
है, अवतल लेंस कहलाता है। यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस की आकृति आकार के बारे में देखा जाए तो ये बीच में से मोटा होता है और ये बीच में से पतला होता है। इनमें अंतर भी है, ये बीच में से मोटा होता है, ये बीच में से पतला होता है। ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इसे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इसे कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब बात यह है कि इसके अंदर जैसे उत्तल लेंस लिखा है, आप क्या हो कि कई बार क्योंकि दर्पण और लेंस दोनों एक साथ मैच हो जाते हैं, इनका भेद पता होना चाहिए कि लेंस क्या है, दर्पण क्या है। ये लेंस है उत्तल लेंस। अब बात करें आपके साथ कि उत्तल दर्पण कौन सा होता है, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, जिसकी ऊपरी हुई सतह परावर्तक सतह होती है। और अवतल दर्पण की बात करें तो इस प्रकार का दर्पण अवतल दर्पण होता है, जिसकी धंसी हुई सतह परावर्तक सतह का काम करे। यानी क्लियर होना चाहिए कि लेंस क्या है और दर्पण क्या है। तो एक तो उत्तल लेंस हो गया और एक अवतल लेंस हो गया। अब इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आती है, या हम इसके बाद में पढ़ेंगे लेंस क्षमता, उसमें भी काम आती है, क्योंकि वो लैंग्वेज के रूप में दी हुई होती है। तो आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। यानी ऐसे बोल सकता हूं मैं कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी F, वो पॉजिटिव होती है। किसकी? उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। इसमें दोनों में लागू होती है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस या अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव नेगेटिव होती है। यानी उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस या अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव नेगेटिव होती है। पढ़ेंगे इसके बारे में कि पॉजिटिव नेगेटिव कहां काम आएंगे। एक तो न्यूमेरिकल्स आपको हल कराऊंगा, लैंग्वेज दी होती है, इसमें हमें खुद को तय करना होता है कि कौन से की पॉजिटिव लूं और कौन से की नेगेटिव लूं। तो ये हमारे पास उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम बात करते हैं लेंस के अंदर प्रतिबिंब निर्माण। लेंस में प्रतिबिंब निर्माण जिस प्रकार से हमने पढ़ा था दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, वैसे एक नंबर लेता हूं मैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। हालांकि हमें किरण आरेख बना के कोई प्रतिबिंब बनाने नहीं है, सिर्फ स्थिति याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनती है। जैसे हमने पढ़ा था दर्पण के अंदर, अवतल दर्पण में हमने एक सारणी बनाई थी, वैसे स्थिति यहाँ पे है। बस ध्यान ये रखना है कि जो लेंस होता है वो पारदर्शी होता है, प्रकाश किरण आर पार गुजर सकती है, लेकिन जो दर्पण होता है वो अपारदर्शी होता है। यानी एक साइड में इसके परावर्तक पदार्थ सिल्वर या निकल का लेप किया होता है, तो प्रकाश की किरण टकराकर परावर्तित हो जाती है। अर्थात लेंस में क्योंकि जो दर्पण पड़ा था, दर्पण हमने परावर्तन के टॉपिक से जोड़ा था, क्योंकि प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट हो रही थी और
इमेज का आकार यानी प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, ये चीजें लेते हैं हम। जैसे एक नंबर स्थिति, इसको साथ में समझना। बात हमारे उत्तल लेंस की हो रही है, तो ये मैं उत्तल लेंस बना लेता हूं। एक ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य एक्स है, मुख्य एक्स, और ये प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र, इसकी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि और तो सेम ही है। फोकस दूरी मुख्य एक्स से, मुख्य फोकस से, ये परिभाषा तो सेम ही है, यानी वैसी बनती है। लेकिन जो प्रकाशिक केंद्र है वो क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना मुड़े यानी बिना विचलित हुए अर्थात सीधी निकल जाती है, क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ऐसे एग्जाम में परिभाषा आ जाए कि लेंस का वह भाग या वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है कहलाता है ऑप्शन नंबर 1 प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर 2 मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर 3 फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर 4 वक्रता केंद्र। इस प्रकार से आपको दिए 4 ऑप्शन मिल सकते हैं, उसमें से आपको चूज करना है कि प्रकाशिक केंद्र होता है, इससे प्रकाश की बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो इसमें क्योंकि ये पारदर्शी है, पारदर्शी होने का जो इमेज है वही साइड में बनेगी इसकी, तो बाई साइड का जो पार्ट है उसमें फोकस दूरी को मैं f1 और 2f1 मान लेता हूं, और इस साइड में इंफिनिटी, यानी ये 2f1 जैसे दर्पण में वक्रता के अंदर c को दर्शाया था वैसे f1 और 2f1 है, और इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी बराबर होती है। इसी प्रकार आगे की साइड में f2 ले लेता हूं और ये हो जाता है 2f2, और इस साइड में हमें क्या मिल जाएगा? इंफिनिटी मिल जाएगा। अब स्थिति की बात करते हैं, बिंब की स्थिति। बिंब कहां स्थित हो? एक नंबर ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं कि बिंब अनंत पर स्थित है। बिंब कहां स्थित है? अनंत पर। जैसे दर्पण में भी लिया था, ऑब्जेक्ट कहां स्थित हो? अनंत पर हो। तो अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, यानी एक नंबर डैश। कैसे बनेगा ये मैं आपको एक किरण आरेख बना के समझा दूंगा, आप एक बार दर्पण के साथ इसको लिंक करके देखिए। दर्पण में जब वस्तु एक को अनंत पे रखा था तब उसका प्रतिबिंब यहां पे बना था, यानी इस साइड में बन गया था क्योंकि प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई थी। लेकिन इसमें इमेज आगे की साइड में बनती है, लेकिन बनता तो फोकस पर ही है। कौन से फोकस पर बनता है? f2 पर बनता है। तो मैं ऐसे बोल दूंगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? f2 पर बनता है, f2 पर
कि अनंत व 2f1 के बीच होने पर f2 व 2f2 के बीच बनेगा। बिंदुवत के स्थान पे क्या लिख दूं? वस्तु से छोटा बनता है। और क्या बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा, क्योंकि ये उल्टा बन रहा है। और उल्टा होता है वो रियल इमेज होती है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब यहां से आपने एक चीज नोट की होगी, चीज ये है कि पर है तो पर बनता है। मैंने दर्पण में बताया था पर है तो पर बनेगा, बीज है तो बीज बनेगा। दो ऑप्शन कैंसिल आसानी से हो जाएंगे आपके। यानी वस्तु अनंत पर थी, f2 पर बना, लेकिन बनता आगे की साइड में, ये याद रखना। और अनंत व 2f1 के बीच है, बीच कब आई? जब एक स्टेप आगे चला तो अनंत व 2f1 के बीच आ गया, तो इमेज भी एक स्टेप आगे चल देती है और f2 व 2f2 के बीच चली जाती है। 3 नंबर स्थिति आपकी ये रहेगी, आप फिर एक स्टेप आगे चलते हो और आप 2f1 पर आ जाते हो, और ये आपकी स्थिति नंबर 3। आप जैसे ही 2f1 पर आते हो, यानी वस्तु कहां स्थित हो? 2f1 पर स्थित हो, तो इमेज कहां पे बनती है? क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो और वक्रता के अंदर दर्पण भी होता है, तो उसकी इमेज कहां बनती है? आपका उत्तर आएगा पर है तो पर बनेगी। और किस पर बनेगी? वक्रता के अंदर पर बनेगी, उल्टी बनेगी और वस्तु के बराबर बनती है। तो यहां पे वक्रता के अंदर की बजाय मैं क्या बोलूं कि 2f1 पर है तो कहां पे बन जाएगी? 2f2 पे बन जाती है, तो 2f2 पर बनती है। वस्तु के बराबर होता है प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर। ये भी वास्तविक व उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। यानी 2f1 पर होगा तो इमेज 2f2 पर बनती है और वस्तु के बराबर होती है। जैसे दर्पण में वक्रता केंद्र वाली स्थिति होती है, और कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। और बात करता हूं 4 नंबर, मैं फिर एक स्टेप आगे बढ़ता हूं, आप भी बढ़िए। आप बढ़ोगे तब 2f1 पर खड़े थे, एक स्टेप आगे बढ़ते ही आप दोनों के बीच आ गए, और बीच किसके आगे? 2f1 व f1 के बीच। और बीच आते ही आपका उत्तर भी कहां आ गया? कहीं किसी के बीच आ गया। और किसके बीच आ गया? आपने 2f2 से इमेज को एक स्टेप आगे बढ़ाया, आप आ गए 4 नंबर डैश वाली स्थिति में। यानी 2f1 व f1 के बीच होने पर इमेज किसके बीच बनती है? एक स्टेप आगे बढ़ने पर पता चला कि इमेज 2f2 व अनंत के बीच बनती है। कहां से? यहां से।
तो पर बनेगा, किस पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और 4 नंबर डैश का क्या बन जाएगा, 5 नंबर डैश। तो F1 पर हो तो अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा या वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ये भी वास्तविक और एक उल्टा बनेगा। ये स्थितियां आपने दर्पण में पढ़ी है। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। 6 नंबर, वहां पे F1 और F2 नहीं था, वहां पे F1C था, वो कथा करना। 6 नंबर इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैंने दर्पण में आपको नोट लगा के लिखवाई थी, वो कंडीशन ये है कि F1 व O के बीच होने पर वस्तु कहां स्थित हो, बिंदु कहां स्थित हो, F1 व O के बीच स्थित हो। 6 नंबर, तो क्या होगा भाई, अवतल दर्पण में 6 नंबर स्थिति में हमने ये पढ़ा था कि इस प्रकार से यदि वस्तु स्थित हो, ये F है और ये P है, यहाँ पे वस्तु स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से हमने पीछे की साइड में बनाया था, आभासी बना था, सीधा बना था और वस्तु से बड़ा बना था, बड़ा बना था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ऐसे इसमें F1 और O के बीच होते प्रतिबिंब कहां बनेगा, बिंब की ओर बनेगा, बिंब की ओर, यानी जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखी है, उसी दिशा में बन जाता है और वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है, आभासी व सीधा। प्रकृति कैसी होती है, आभासी व सीधा होता है। ये हमारी 6 स्थितियां थी, यानी कहने का मतलब जो 6 नंबर है उसका 6 नंबर डैश मान लो कि यहाँ पे, मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि ये 6 नंबर डैश बन गया। यानी ऑब्जेक्ट जिस साइड में हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे उसी साइड में इमेज बन जाती है। ये महत्वपूर्ण स्थिति है इसकी, जो मैंने आपने दर्पण में बताई थी कि अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण की 6 नंबर स्थिति की वस्तु F व P के बीच स्थित हो। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सदैव 6 नंबर वाली स्थिति कहां वस्तु रखी हो, F व O के बीच रखी हो, तो वस्तु से बड़ा, इमेज बड़ी, आभासी व सीधी बनती है। ये इस प्रकार से आपके सामने इमेज निर्माण था। अब इसमें आपको घनी लंबी चौड़ी कहानी याद नहीं रखनी है। क्यों, क्योंकि आप एक स्टेप पकड़ लीजिए कि वस्तु अनंत पर है तो कहां पे बनता है, पर बनता है, F1 पर बनेगा, F2 पर बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और बिंदुवत आकार का बना। फिर आपको कुछ नहीं करना, 6 स्टेप आप ऑटोमेटिक हल करोगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे आप अनंत पर थे, यहां से देखिए अनंत पर थे, F2 पर बना, और जैसे आप F1 पर आए तो प्रतिबिंब अनंत पर चला गया। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब आप अनंत पर थे तब F पर बना, और जब आप F पर हो तो अनंत पर बनता है। कहने का मतलब दोनों बराबर चल रही है। आपकी ऑब्जेक्ट यदि 1 मीटर चल रही है तो आपकी इमेज भी क्या चल रही है, 1 मीटर चल रही है। तो अगर पर है तो पर बनेगा और बीच है तो बीच बनेगा। इस प्रकार से आप 6 स्थितियां याद कर सकते हो। अब बात आती है कि इसका किरण आरेख कैसे बनता है, उत्तल लेंस का किरण आरेख कैसे बनता है, क्योंकि हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण उसमें तो पढ़ा था एक किरण आरेख बना के। तो मैं आपको एक किरण आरेख बना के दिखाता हूं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता कैसे है। जैसे 3 नंबर वाली स्थिति ले लेता हूं, वस्तु
प्रकाश के अंदर और है वह बिंदु जिसे प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये F1 है और ये 2F1 है। ऑब्जेक्ट कहाँ स्थित है? 2F1 पर स्थित है। ये मैं एक AB ऑब्जेक्ट ले लेता हूं और इस साइड में अब हमें देखना है कि प्रकाश की किरण, जैसे पॉइंट दे देता हूं इस साइड में ये F2 है, ये F2 है और ये 2F2 है। अब पहले चित्र हम तभी बना पाते हैं जब हमें पहले पता हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है और उसका इमेज किस पॉइंट पर बनेगा। तो हमें पता है कि वस्तु जब 2F1 पर रखी हुई है तो जिसकी इमेज है वो कहाँ पे बनेगी? 2F2 पर बनेगी। वस्तु के बराबर बनेगी, वास्तविक बनेगी, वह उल्टी बनेगी। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण में परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से गुजर जाती है और उत्तल लेंस में अपवर्तित होकर दर्पण का लिंक परावर्तन के साथ और लेंस का लिंक अपवर्तन के साथ अपवर्तित होकर F2 से गुजर जाती है। अपवर्तित यानी अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाना, और ये इसकी मूल दिशा है। विचलित हो गई तो F2 से गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, यानी लेंस के भीतर वह बिंदु जिसे प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधी निकल जाती है क्या कहलाता है? प्रकाश केंद्र कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक बार मैं पुनः ट्राई करता हूं, थोड़ा सा इसमें लाइनें पंक्तियां सही नहीं निकल रही है। ये F2 है, इसको मैं 2F2 लेता हूं। प्रकाश की किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होकर किससे गुजर जाती है? F2 से। तो इस प्रकार से गुजर गई ऐसे, F2 से गुजर जाती है और जो प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से होकर आती है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इस प्रकार से जो AB ऑब्जेक्ट था, ये AB ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज A' B' बनती है। ये 2F1 पर था, इमेज 2F2 पर बनती है। यानी ये प्रवर्तित किरणें जहां पे मिलती है वहां पे इमेज बनती है, और ये इमेज यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं AB का मान A' B' के बराबर है। क्या है? बराबर। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, दोनों बराबर है। लेकिन ये उल्टा है और क्या है? वास्तविक है। ये हो गए हमारे लेंस के उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, 6 स्थितियां क्या है, कौन सी स्थिति में वस्तु को कहां रखा जाए और इसकी इमेज कहां पे बनती है। अब 2 नंबर बात कर लेता हूं मैं अवतल लेंस की। किसकी कर लेता हूं? अवतल लेंस की। जैसे उत्तल दर्पण वैसे अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? इसकी तो सिर्फ 2 स्थितियां हैं, हम अलग अलग बना ही लेते हैं। एक नंबर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहां पे स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो इस प्रकार से मैं इसका आरेख बनाता हूं। ये अवतल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। ये मैं F1 मान लेता हूं, ये
बाईं तरफ रखा जाता है। अब कुछ सोच रहे हो सर इस साइड में ऑब्जेक्ट रख दो और इस साइड में इमेज बना लो, नहीं, आपको ऑब्जेक्ट सदैव बाईं तरफ रखना है और इसीलिए u का मान सदैव ऋणात्मक लिया जाता है। और बाईं तरफ रखेंगे तो अनंत पर है, अनंत पर किसी चीज को रख नहीं सकते, मान सकते कि अनंत से पर कोई भी वस्तु है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर है। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरणें समांतर आती है इस प्रकार से। अब उत्तल लेंस तो क्या करता है कि इस प्रकार से जो किरणें आती है, समांतर किरणें आती है, उसको एक बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, यानी मोड़ देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी कहा गया था। लेकिन ये क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, केंद्रित करने की बजाय क्या कर देता है, फैला देता है, इस प्रकार से फैला देता है। यानी किरणें निकलने के बाद उत्तल लेंस में तो ऐसे जो किरणें जा रही है वो ऐसे हो जाती है और अवतल लेंस में जो समांतर किरणें जा रही है वो मिलने की बजाय ऐसे फैल जाती है। फैल गई, इसका मतलब ये किरणें कभी नहीं मिलेंगी और मिलेंगी तो इमेज नहीं बनेगी। तो मैं ऐसे मान कर चलूं यदि इनको मैं पीछे बढ़ाऊं, यदि इनको पीछे बढ़ाया जाए इस प्रकार से तो ये F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, F1 पर बनेगा, इमेज कहां पे बनेगी, F1 पर बनेगी, क्योंकि पर है तो पर बननी है। और कैसी होगी इमेज, और इसके अंदर इमेज सदैव क्या होती है, आभासी होगी, सीधी होगी, वह वस्तु से छोटी होगी। छोटी का मतलब यहाँ पे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बिंदुवत आकार की होगी। तो ये वाली स्थिति है कि प्रकाश की किरणें ऐसे आती है, ऐसे फैल जाती है, तो मिलेंगी तो इमेज नहीं बनेगी। इमेज बनाने के लिए पीछे मिलाया जाता है या बढ़ाया जाता है, तो इस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ये परिभाषा भी बनती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, और उत्तल दर्पण का वह बिंदु फोकल पॉइंट कहलाता है, यानी मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। और ये मुख्य फोकस बिंदु है इसका। अब इसकी दो नंबर स्थिति, सिर्फ दो स्थितियां इसमें। स्थिति नंबर दो नंबर स्थिति क्या है कि वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं रखी हो, कहीं पर भी रखी हो, यानी कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। अनंत को छोड़कर आपको जो अच्छा लगे, जहां अच्छा लगे वहां पे आप रख दीजिए। जैसे ये मेरे पास एक अवतल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, ये इसका F1 बिंदु, ये 2F1 बिंदु, और इस साइड में अनंत है और इस साइड में F2 है, 2F2 है और ये इंफिनिटी हो। अब आपने जब अनंत पे रखी तब F1 पे बना, अनंत को छोड़कर कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है, देखिए आप। जैसे मान लो कि मैं 2F1 और F1 के बीच रखता हूं और ये एक भी वस्तु है, नियम क्या कहता है, नियम ये कहते हैं कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो चलती है वो अवतल लेंस से अपवर्तित होकर, ना कि परावर्तित, अपवर्तित होकर फैल जाती है। ऐसे फैल गई, क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो फैल तो गई, तो इसको पीछे बढ़ाया जाए, पीछे बढ़ाया जाए तो ये किससे गुजरती हुई प्रतीत होती है, F1 से
जैसे उत्तल दर्पण में पढ़ा था, उत्तल दर्पण में इस प्रकार से हमने बनाया था कि ये उत्तल दर्पण है, प्रकाश की किरण ऐसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चली जाती है, आगे बढ़ाया जाए, दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे आती है, इसको आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे मिलता है। तो उत्तल दर्पण में F और P की बीज बनी थी, उसी प्रकार अवतल लेंस में भी F और P के साथ में O और दूर प्रकाश के केंद्र को F और O के बीज बनती है। यानी अवतल लेंस व उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। और बात आती है कि आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। बड़ा जब पूछा जाए तब आपका होगा उत्तर अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। इस प्रकार से हमने उत्तल लेंस व अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण किया। दोनों को हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें तो इमेज कहां पे बनती है, और बिना किरण आरेख बनाए हमने पूरा समझ लिया कि बिना किरण आरेख बनाए हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि रियल में इमेज कहां पे बनती है और कैसी बनती है। तो ये था हमारा लेंस। नेक्स्ट